ऐप्स होंगी तो वो सही है, वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गूगल ड्राइव वगैरह में कोई आपका फ़ोल्डर वगैरह है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। जीमेल है, ये सारी आपकी आसानाई जो उसका है, क्या कहते हैं मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है, उसका है हो गया। हबस्पॉट, ये सारी चीज़ें, monday.com, ये आउटलुक, ये सारी चीज़ें जो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इम्पोर्ट है और एआई क्वालिटी है, कौन-सी आपने अल्ट्रा यूज़ करनी है या नॉर्मल यूज़ करनी है, कौन-कौन सी क्वालिटीज़ है इसके अंदर, वो देख लें। स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। स्टैंडर्ड के अंदर अगर यूज़ करेंगे तो सिंपल इसके अंदर क्वालिटी सही होगी, नॉर्मल क्वालिटी होगी और उसके अंदर आपके जो एआई के लिमिट्स हैं, जो क्रेडिट्स हैं, वो कम खर्च होंगे। उससे ज़्यादा अगर प्रीमियम पे जाएँगे तो वो आपकी क्वालिटी और थोड़ी बेटर हो जाएगी और उसके अंदर आपकी जो क्या कहते हैं क्रेडिट्स है वो थोड़ा ज़्यादा खर्च होंगे। इसी तरह से अल्ट्रा वाले के अंदर भी यही है कि अल्ट्रा वाला हाईएस्ट क्वालिटी क्वालिटी बहुत हाई होगी इसकी और उसके अंदर लेस इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं एज़ पर योर क्रेडिट्स, जितने भी आपके इसके अंदर क्रेडिट्स होंगे, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ से टाइप करके भी कर सकते हैं। ये वाला माइक वाला ऑप्शन है कि अगर आपको कोई भी टास्क देना है तो ऑप्शन थ्रू वॉइस भी आप उससे आप उसको कमांड दे सकते हैं, ठीक है? बाकी ये आप लोग के पास शायद ना आए, आप लोग के पास अगर प्रो वाला होगा तो उसके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। ये स्टूडेंट वाला टीम वाला है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। बाकी इसके बाद हमने नीचे का डिज़ाइन वगैरह देख लिया कि यहाँ पर सेकंड जो आपका ये आइकन है इस पे डिज़ाइन है। डिज़ाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, डिज़ाइन के ऊपर सिंपली सोशल मीडिया आ रहा है, प्रेज़ेंटेशन है, मार्केटिंग है, कार्ड्स एंड इन्विटेशन है एंड लोगो है। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे, आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है किसी के लिए भी, अपने ब्रांड के लिए या जिसको सर्विस दे रहे हैं, आपने उसके लिए ये देना है, यानी कि डिज़ाइन क्रिएट करना है तो सिंपली सोशल मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे कैटेगरी में क्या होगा। जो आपका हम लोग लास्ट काम कर चुके हैं सारे वही, फेसबुक कवर आ गया, फेसबुक पोस्ट आ गया, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, पिंटरेस्ट और एक्स वाई जेड जो भी है, ट्विटर बैनर वगैरह आ गया, यूट्यूब पे थंबनेल्स आ गए, राइट? ऐसे ही ये सारा सोशल मीडिया हो गया आपका। अब यहाँ से आप कट करके डिज़ाइन के अंदर आपके देख लें, आके देख लें, प्रेज़ेंटेशन हो गई। प्रेजेंटेशन के अंदर आपका प्रोफेशनल सिलेक्ट हो गया, सही है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर स्टाइल कौन सा होना चाहिए आपका, मिनिमलिस्ट होना चाहिए, सादा होना चाहिए, थोड़ा सा प्लेफुल होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सही है, ऑर्गेनिक हो गया आपका। इसके अंदर जितने भी स्टाइल है सारे, ज्योमेट्रिक हो गया, मॉड्यूलर हो गया, एलिगेंट हो गया और डिजिटल हो गया, ये सारे स्टाइल्स हैं अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करवानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो आ जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर लेंथ वाला। लेंथ के अंदर क्या है कि आपने शॉर्ट बनवानी है तो 1 से 5 पेज, 5 पेजेस की होगी, सिंपल शॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा जो बैलेंस है, यानी कि आपकी थोड़ी-सी आपने ज़्यादा बनानी है, 5 टू 15 पेजेज़ जो नॉर्मल बैलेंस बनती है। कॉम्प्रिहेंसिव है तो यानी कि 15 पेजेज़ की प्लस बनानी है आपने। और आपने अप टू आपने डिसाइड फॉर मी, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? कि कितने पेजेज़ की आपने बनानी है। अगर आप कमांड देंगे तो उसमें आप बता देंगे कि भाई यानी कि 20 पेजेज़ है, 30 पेजेज़ है, जो भी आपने लिमिटेड बनानी है तो आप यहाँ पे कमांड के साथ आप बता सकते हैं, ठीक है? तो डिज़ाइन वाले ऑप्शन के अंदर जो आपका जो लास्ट वाला है इसके अंदर सॉरी, मार्केटिंग है, फिर कार्ड इनविटेशन, मार्केटिंग वाला देख लें। मार्केटिंग के अंदर कौन सी कैटेगरी आ रही है मार्केटिंग के लिए, आपने बिजनेस कार्ड आपने करने हैं, बनाने हैं या अपना कोई फ्लायर बनाना है, इन्फोग्राफिक हो गया, पोस्टर हो गई, 4 इसके अंदर कैटेगरीज हैं, सही है। ये इसके अंदर इसने दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम जब भी क्रिएट करेंगे तो आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप, मैं इसकी साइजिंग बताऊंगा आपने कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग कैनवा के अंदर जब भी हम कोई डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे तो उसको अपने एडजस्ट कर लेंगे अपने कैनवास के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पर तो उसने दिए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। अगर आपने फ़ौरन आपने सेलेक्ट करके आप इसको कमांड दे दें, तो यहाँ पर आपको कमांड के अंदर साइज़ेज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम हमने मैंने वो बनाया था, इन्विटेशन बनाया था, तो उसके अंदर मैंने साइज़ वगैरह सारा लिखा था कि 5 इंटू 7 इंच का इन्विटेशन कार्ड होगा, सही है? तो वो उस इसके अंदर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है? लेट्स सपोज़ अगर मैं इसके अंदर इमेज के अंदर आऊँ या इसके अंदर स्टाइल के अंदर आऊँ, सही है? तो यहाँ पर 3:4 का जैसे मैं बना लूँ, ठीक है? तो उसके बाद मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं ये बता रहा था आपको, डिज़ाइन के अंदर आपने कार्ड एंड इन्विटेशन हो गया, सही, मार्केटिंग वाला देख लिया था, कार्ड्स एंड इन्विटेशन है। कार्ड्स एंड इन्विटेशन के अंदर सिंपली मैंने यहाँ से कार्ड एंड इन्विटेशन सेलेक्ट किया, डिज़ाइन के अंदर जाके कैटेगरी के अंदर मैंने अपना इन्विटेशन सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने इन्विटेशन सेलेक्ट कर लिया तो उसका मतलब क्या है कि इसको पता है कि 5:7 जो इन्विटेशन का कार्ड का साइज़ होता है, ये इसमें ऑटोमेटिक बना देगा। सिर्फ मुझे सिंपली प्रॉम्प्ट देनी है और फिर ये अपना डिज़ाइन क्रिएट कर देगा सिंपली, सही है? इसके अलावा पोस्ट कार्ड है और ये आपके कार्ड हैं, तो इसके साइज़ देख लेंगे बाद में, साइज़ क्या होता है इसका देख लेंगे, ठीक है? इसके अंदर अगर कैटेगरी देखें, कैटेगरी क्या है, यही 3 कैटेगरीज़ है डिज़ाइन वाला।
और इसके बाद आपका आ गया सिंपली लोगो 500 टू 500 या 1000 बाय 1000 2000 पिक्सेल्स पे हम जनरेट करते हैं। तो उसको अगर जब हमारा लोगो क्रिएट हो जाए तो हम उसको अप स्केल भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में क्लास में सीखा था कि अप स्केल वाला ऑप्शन होता है। अगर कोई भी आपने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट किया तो सिंपली आपने उसको अपलोड करना है, और अप स्केल वाला जो हमारा टूल था उसके अंदर इमेज को अप स्केल करने का, तो वो यूज़ करते हुए आप उसको अप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने इसको अप स्केल कर सकते हैं। कोई भी हमारा जो इमेज होती है उसको हम अप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएँ, बल्कि इमेज के अंदर आ जाएँ। इमेज के अंदर आके ये अल्ट्रा है, वही जो मैंने आपको बताया था फीचर्स हैं, स्टैंडर्ड रख लेते हैं। सही है, स्टैंडर्ड के बाद इसके बाद जो साइज़ है 1:1, जो रेशियो है इसका 16:9, जो यूट्यूब का हमारा रेशियो होता है, राइट? 9:16 जो हमारा रील्स का होता है या स्टोरीज़ का होता है, 9:16। 3:4 पोस्ट का जो होता है हमारा, सही है, जो इनविटेशन कार्ड वगैरह जो हम बनाएँगे वो इस पोस्ट पे बनाएँगे। अगर हमारे पास अगर हमें सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि हमारे पास कैनवा के अंदर तो है ये ऑप्शन, ठीक है, कि आप यहाँ से उसके अंदर क्या कहते हैं, डिज़ाइन के अंदर जाकर सेलेक्ट कर लें। लेकिन अदर जितने भी आपके एलएलएम्स हैं उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलता है। लेट्स सपोज़ कि अगर मैं जेमिनी का बता रहा हूँ, गूगल जेमिनी का हो गया, फ्लो का हो गया, तो उसके अंदर सारे ये वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको, बजाय उसके कि आपको ये वाले ऑप्शन मिले। सॉरी, ये वाला, सही है। अब इसके अंदर कैटेगरी दी हुई है, जैसे कि इनविटेशंस के हो गए, कार्ड के हो गए, ये सारे ऑप्शंस आपको कैनवा के अंदर तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। क्या कहते हैं आपके और डिफरेंट जो आपके वो हैं प्लेटफॉर्म, जो एआई के जो एलएलएम्स हैं उस पे नहीं मिलेंगे आपको ये। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया के अंदर आपको पूरी कैटेगरी मिल रही है, सिंपली आपने यहाँ सेलेक्ट करना और अपनी कमांड देनी है, सही प्रॉम्प्ट लिखनी है, आपके पास डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर इमेज के अंदर जो देख रहे थे, इसके अंदर 3:4 है, ये इन्विटेशन के लिए कर लेंगे, सही है, और 4:3 हो गया, ये भी पोस्ट के लिए हो गया हमारी, सही है। उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जब भी आप इससे 4:3 पे आप अपनी कोई पोस्ट डिज़ाइन करें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर कैनवस, सही है। बाकी लास्ट में 2:1 है। ठीक है, ये सारे रेशियोज़ हैं। उसके बाद हमारा अगर देखें इसके अंदर स्टाइल है, कोई भी इमेज जनरेट करनी है तो इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, यानी कि उसकी जो स्टाइल होगा वो कैसा होगा। 3D रेंडर होगा, स्केच होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा। अगर आपने कोई इस तरह से कर रहे हैं, कोई आप एक थीम फॉलो कर रहे हैं, कोई स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कोई आप क्या कहते हैं एक कैंपेन बना रहे हैं आप, या कोई भी आप फेसबुक की कैंपेन चला रहे हैं या इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, या कोई भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं डिफरेंट ग्रे स्केल में होती है, सही है, या उसका एक पैटर्न चल रहा होता है, जितनी पोस्ट आ रही होती है आपके ब्रांड की, उसके हिसाब से उसके स्केचिंग की आ रही होती है, स्केच के हिसाब से आ रही होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्केच वाला सेलेक्ट करना है और उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपके स्टाइल के हिसाब से हर प्रॉम्प्ट जो है ना, आपका हर डिज़ाइन तो उसी हिसाब से बनेगा। बुके हो गया, सिनेमैटिक है, सिनेमैटिक स्टाइल है, सो ये सारे स्टाइल्स हैं। कि कोई भी इमेज जनरेट करनी है तो इमेज की आपकी ये देखें, मूडी हो गया, पॉप आर्ट हो गया, इस सारी जो आपकी जितनी भी आप प्रॉम्प्ट देंगे ना वो इसी स्टाइल को फॉलो करेगा। तो आपकी ना जो भी आपका ब्रांड होगा या जो भी जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, सही है, उसकी इसी थीम को ना, पॉप आर्ट वाली थीम को ही फॉलो करेंगे सारे डिज़ाइंस आपके, सही है। तो आपकी जो पोस्ट आपके चलेंगे वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे आपस में, ठीक है। तो मिनिमलिस्ट बिल्कुल सादा सिंपल सा, सिंपल रखना है, कोई इसके अंदर एडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल से आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसको इस हिसाब से रखिए, यानी कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल सा आपने रखना है, सिंपल सा आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके स्टाइल्स हो गए। वेक्टर में आ गया, 2D आ गया, 2D स्टाइल हो गया, सही है, कोई इसके अंदर 3D लुक नहीं है। 2D कोई आपने लेके चलना है तो 2D के आप कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करेंगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है। इमेजेस के अंदर बस यही चीज़ है, ठीक है, स्टाइल्स हो गए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप है, कौन सा चाहिए, ब्लॉग पोस्ट है, आपको किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सही है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर टाइप, समरी है, आउटलाइन है, सोशल पोस्ट है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपको कोई डिज़ाइन करनी है, सही है, तो उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल है, स्ट्रेटेजी, स्टोरी, सारी चीज़ें हैं। आपके टाइप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो उसी हिसाब से ये पूरा आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। कोडिंग का है, अगर कोडिंग में जैसे कोई आपको कोई चीज़ है, जैसे चैटजीपीटी से अगर आप कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई भी पोस्ट वगैरह आपने कोडिंग लिखवा ली, अपनी आप कमांड दी चैटजीपीटी के अंदर जाके,
या कोई भी एलएलएम मॉडल के अंदर जाके आपने सिंपली अपनी एज अ रेफरेंस दे दिया उसको, इमेज को कोई भी आपको डिजाइन समझ में आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आप उससे बोलें कि मुझे इसकी कोड बना के दे दो। सही है। तो कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग के अंदर जेसन प्रॉम्प्ट होती है, पाइथन होती है, सारी लैंग्वेजेस होती हैं। सही है। तो कोई भी आप इमेज एज अ रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी एलएलएम मॉडल को, जैसे कि अपलोड का ऑप्शन होता है इसके अंदर। मैं यहाँ पर अभी आपको इन फ्यूचर में करके भी दिखाऊंगा किस तरह से होता है। ठीक है। तो अपलोड कोई भी इमेज वगैरह करेंगे तो उसको आप यहाँ पर कमांड दे दें कि मुझे इसका पाइथन कोड बना के दे दो या मुझे इसकी जेसन प्रॉम्प्ट बना के दे दो। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट वाइज आपको, जैसे कि मैंने लास्ट अभी जो डिजाइन क्रिएट किया था तो वो जेसन प्रॉम्प्ट ही थी एक तरीके से। ठीक है। उसके अंदर सारे स्टाइल्स वगैरह, डिजाइन वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह सारी चीजें उसके अंदर डिफाइन थी। कलर के कोड, इवन के कलर के कोड वगैरह भी डिसाइड थे। सही है। जो हम लास्ट में मैंने करा था, अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर ये जो है इसके अंदर, अच्छा ये नहीं है वो दूसरा। अच्छा खैर, मैंने जो ये पोस्ट नॉर्मल बनाई है देखें, इसमें खाली सिंपली प्रॉम्प्ट दी थी तो उससे रिजल्ट आया। ठीक है। अब ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दी थोड़ा सा इसको की स्टाइल वगैरह थोड़ा सा इसको बताया कि ब्रांड नेम वगैरह सारी चीज़ें स्पेसिफिक कर दी तो उसका रिजल्ट ऐसे शो कर, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैंने ये वाली पोस्ट बनाई थी ना, ये बनाई थी जेसन प्रॉम्प्ट के थ्रू। ये वाली बनाई थी, ये मैंने आपको दिखाई थी, सॉरी ये वाली जो ये जेसन प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाई थी, फिर इसको हमने यहाँ पर लेके आया था तो फिर हमने इसको एडिट किया था। राइट, ऐसा ही है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको ना कैनवा के एआई को समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। कैनवा एआई करते हैं, लेट्स सपोज के कोई भी हम लोग ना अभी यहाँ पर कोई अपना एक लेट्स सपोज किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, एक ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली एक कमांड दे देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट स्किन केयर के ले लें, स्किन केयर ब्रांड, suggest me some skin care brand names और उसको बता दें कि ब्रांड है हमारे किसके लिए, हमारा माय टारगेट ऑडियंस, my target audience is Gen Z mostly, and age group should be is around 60 हाँ इतना दबाना यार आंसर बेटा रे यूज करते हैं। और अभी प्रॉम्प्ट लिखना, प्रॉम्प्ट किस तरह से सारी चीज़ें सीखेंगे। सभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हम इसको स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। सही है।
Sono di NSS si dava ये लोग बहुत ही ना इसने मतलब बेसिक से बनाए लोगों ने। इसके अंदर जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कुछ डिटेल देते हैं। क्राफ्ट और लोगो स्किन केयर कंपनी, इसको यहाँ से डाल देता हूँ। ये हमारी कंपनी का नाम। इसको नहीं समझा ना पकड़ कर देता है। कोई ऑनलाइन स्किन केयर कंपनी नेम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम कर सकते हैं कि स्किन केयर कंपनी तो ऑर्गेनिक जा सकते हैं। ऑर्गेनिक में हम ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं या ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिचुएशन जो होती है ग्रीन यूज और नेचुरल एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेचर लाइक कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। और स्टैंड बताते हैं क्लीन मॉडर्न एस्थेटिक लुक का तो लुक शर्ट digital platforms and product पैकेजिंग वाला यूज करना है। पैकेजिंग ठीक है, देखिए बना के देखते हैं। इसके अंदर मटेरियल ले सकते हैं, कलर के डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखें। देखते हैं क्या करके देते हैं। थोड़ा बेटर आया ये, कुछ तो इसने किया, ये भी अच्छा बनाया। वो इतनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी ना हमारी, तो उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। अब मैंने जो ये प्रॉम्प्ट लिखी है, इसको हम
ऑप्टिमाइज भी करवा सकते हैं, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर होता है, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर डॉट टूल्स, ठीक है। मैंने अपनी प्रॉम्प्ट कॉपी करी है यहाँ से, सही है। मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके। तो ऑप्टिमाइज कर रहा है, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट देगा। ये क्या प्रॉम्प्ट देता है? ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट ये ओरिजिनल मेरी ये थी, इसने ऑप्टिमाइज कर दिया। इसको कैसे करा? लोगो पे इसके ग्रीन यूज ट्री वॉल प्रोटेक्ट जमा लाल नहीं आता क्लीन मॉडर्न एस्थेटिक सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोइंग कॉन्सेप्ट सुटेबल फॉर डिजिटल पैकेजिंग यूज, सही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखता हूँ इससे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। एक दफा इसको करके देखता हूँ। ये वैसे ही था यार। आपके जो कॉन्सेप्ट, आपके जो माइंड में जो भी चीज़ है ना, थोड़ा सा इसमें और इसको इम्प्रूव किया, सही है। इसको आप, मैं क्या कह रहा था कि अगर आपके माइंड में कुछ भी है ना, वो सिंपली आप यहाँ पर इसके अंदर लिखें। और अगर कोई प्रॉम्प्ट के अंदर कोई इशू है तो सिंपली जाके अपनी प्रॉम्प्ट का ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर है, यहाँ पर जाके आप अपनी जो वो पेश कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, प्रॉम्प्ट को तो आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ताकि अभी आगे हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी है अभी आगे, सही है। ऐसी चीज़ें रखें, पूरे प्रॉब्लम ऐसे लिखेंगे कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कभी रिजल्ट अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये है, अब मैं ये ले लेता हूँ, सही है। ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ये हो गया ना 2 इस बजे ऑनलाइन वन इज फाइन। तो इसको वो बहुत डल किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात ठीक है। अब ये है, अब इसको यूज़ एज ए कैमरा एडिटर कर लें, हम जाके यूज़ एज ए कैमरा एडिटर करेंगे। तो आप अपने लोगों को किस तरह से सेव करेंगे? सिंपली आपने जो लोगो क्रिएट किया है, सही है, उसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे और जाके डाउनलोड कर सकते हैं PNG फॉर्मेट के अंदर, सही है। PNG SVG जो भी आपको फॉर्मेट में चाहिए आइरिस के अंदर, ठीक है। इसको रेडी करके इसको सेव कर लें और फिर इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके बाद उसको इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। ये हो गया। इसके अलावा अभी लोगो जनरेट हो गया, अब आगे और चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अभी विजिटिंग कार्ड वगैरह करते हैं, सही है। इसके अंदर किस तरह से होगा, हमारे न्यू चैट आ गए और इसके अंदर हम यहाँ पर कार्ड के अंदर भी जा सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, डिज़ाइन के अंदर जाके मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर जाके अपना बिजनेस कार्ड, सही है। यहाँ पर बिजनेस कार्ड लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माय ब्रांड, माय नेम इज किसी का विजिटिंग कार्ड company name is Glow. My designation is डायरेक्टर और CEO जो भी करना चाहे, मैनेजर जो भी है। My designation is डायरेक्टर। I live in पाकिस्तान, ठीक है। That's it। बिजनेस कार्ड क्लियर होकर चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर अगर देना चाहे तो वो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन करके दे देगा। माय कॉन्टैक्ट ईमेल और वेबसाइट वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड कॉन्टैक्ट, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा बिजनेस कार्ड के अंदर। लेट्स सी के क्या होता है। बाकी अगर देना चाहें तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम प्रॉम्प्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको, ना कलर थीम बताइए, ना अपना डिज़ाइन का स्टाइल बताया किस तरह से रखना है, क्या है क्या नहीं। सिंपली मैंने अभी विजिटिंग कार्ड पे बोला है, क्योंकि भाई मैं ये मेरी कंपनी का नेम है, सही है। मेरा डेजिग्नेशन ये है, मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सही है। एक बिजनेस कार्ड में डिज़ाइन करके दे दो ग्लो कंपनी के नाम से, ठीक है। आपको देखते हैं।
जा इन्होंने कौन भाई नाइस। ये प्लान के देखा साथ उसने ऑटोमेटिक की कॉल का और आपका ईमेल और वेबसाइट और उसमें क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी चीज़ें करके दे दी। फ्रंट ये आ गया, ब्लैक की थीम ले ली, बैक ये आ गया इसका, ठीक है, बैक ये आ गया, ये आ गया, फ्रंट आ गया, आ गया, पिक्चर वगैरह भी ऐड कर दी, वो होगा डायरेक्टर जो, ठीक है। तो इसको आपने बना लिया, सही है। सिंपली जाके आप यहाँ से जाके इसको एडिट करना चाहेंगे तो एडिट कर लेंगे, राइट। ये आपको पता है, टूल आपको पता है किस तरह से करना है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लोगो आ गया है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम लोगो यहाँ पर अपना दे भी सकते हैं, सही। जब हम कमांड देंगे, इसको प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो यहाँ पर अपना लोगो भी ऐड करवा सकते हैं। लोगो ऐड करवा के तो लोगो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको सिंपली अपने कलर थीम वगैरह बता दिया, कलर थीम वगैरह बस सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आइकन वगैरह चेंज करना है, ये डिफरेंट हो रहा है कलर का, इसमें कम्बिनेशन रखा है दो का ना, सियान का और ब्लैक का, डार्क जो ग्रे ब्लैक है, तो इसका कम्बिनेशन रखा है, तो उसने उसको कंटिन्यू किया, सही है। तो ये थीम्स को फॉलो किया उसने। अगर आपने करना, अच्छा बैक इसका ये है, सॉरी, सही है, फ्रंट ये है, बैक ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना लोगो जो होगा लोगो रिप्लेस कर देना है, सही है। बाकी जो डिटेल वगैरह आपने फिलअप करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट वगैरह चेंज करना तो कर लें, अदरवाइज बुक वगैरह ऐसे जाना तो ऐसे, ठीक है, सही है। और एक चीज़ आप इसके अंदर नोट करिए कि जो मैंने इसके अंदर मार्जिन वगैरह बताया था, देखिए इसमें मार्जिन वगैरह क्या सेट किए, टेक्स्ट के जो मार्जिन आपका देखा उसके अंदर ही टेक्स्ट देखें, इसी के अंदर है कॉर्नर्स देखें कितने कितने खाली पड़े हैं कॉर्नर्स फॉर प्रिंटिंग के लिए, ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अभी इसने ऑप्शन बना के दे दिए, सही है। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, सही है। एक और आ गया, एक ये आ गया कार्ड आपके पास, एक ये आ गया बिजनेस कार्ड, ठीक है। ये बिजनेस कार्ड आ गया, सही है। ये दो बिजनेस कार्ड्स ने यहाँ पर कर दिया। अब आ जाते हैं हम आगे, सही है। हमारा लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर हमें अपनी लेट्स सपोज कि आपने ग्रो करना है बिजनेस को, सही है। अभी आपके पास बिजनेस को आपने अवेयरनेस करनी है, एक्चुअली आपने, आपका बिजनेस है या कोई ब्रांड है, उसकी लोगों के अंदर अवेयरनेस करनी है, लोगों को पता लगे कि भाई ये ग्लो स्किन है, ये स्किन केयर है, ग्लो के नाम से ये प्रोडक्ट है या जो भी ब्रांड है मार्केट के अंदर आया है, सही है। तो ये है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या काम करता है, क्या नहीं। तो आपको एक ज़ाहिर सी बात एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगो हो गया हमारा, इसके अंदर बिजनेस कार्ड हो गया हमारा, सही है। लोगो किस तरह से, नाम भी हमने खुद ही एआई के थ्रू ही लिया है, सही है। सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट करी हैं, उसके बाद हमने उसकी टैगलाइन भी कर ली। लोगो हो गया आपका, आपका बिजनेस कार्ड हो गया। अब हम एक पिच क्रिएट कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, सही है। तो इसमें हम लोग प्रॉम्प्ट दे देते हैं, माय business name is Grow, ठीक है। It's a skin care company, सही है। Create a pitch deck for me, अच्छा। हमारा कोई भी इसके अंदर ब्रांड के अंदर कोई भी एक यूएसपी होना चाहिए ना, कोई भी के इसके अंदर को हमारा ब्रांड दूसरे लोगों से, दूसरे ब्रांड से डोमिनेट करे, सही है, वो अलग स्टैंड करे। तो उसके अंदर हमारा कोई यूएसपी होनी चाहिए, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा कोई होना चाहिए जो हमारा दूसरे ब्रांड से हमें डिफरेंट करे। तो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम लोग कि और यूनिक सेलिंग point, original point of my business is that our products are very affordable, सही है। इजी टू एक्सेस है हमारी प्रोडक्ट्स, हर कोई ले सकता है। और
क्वालिटी हमारी अच्छी है और अगर हमारी चीप प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सही है, तो ये हमारा यूएसपी हो गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा ये हो गया कि सेलिंग पॉइंट ऑफ माय बिजनेस इज दैट आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल एंड हाई इन क्वालिटी। ठीक है, मैंने उसको कहा कि माय बिजनेस नेम इज ग्लोव, इट्स अ स्किन केयर कंपनी, क्रिएट अ पिच डेक फॉर मी, our unique selling point of my uh, the unique the unique selling point of my business is that our products are very affordable and high in quality। सही, तो ये एक पिच डेक क्रिएट करके देते हैं, इससे बनवाते हैं, क्या करते हैं। सही है, ग्लोव स्किन केयर के इसने पूरी पिच डेक हमारी क्रिएट करके दे दी, हमें डिटेल बता दी भाई। टाइटल ग्लोव अफोर्डेबल हाई क्वालिटी स्किन केयर। सही है, सब टाइटल आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग स्किन केयर इन पाकिस्तान, फाउंडर डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें आ गई। सही है, और इसके बाद मोस्ट द मार्केट अपॉर्चुनिटी, हाई इज द प्रॉब्लम एंड डिमांड स्किन केयर मार्केट, द कीस पाकिस्तान स्किन केयर मार्केट प्रोजेक्टेड। अब ये क्या हो गया कि इसके अंदर से हमने अपने पॉइंट उठा लेंगे। सही है, इसके अंदर ये इससे हमने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे। सही है, जनरेट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ आपने एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसे ही जाने दें और जनरेट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, पेज डेक हमारा क्रिएट कर दो भाई। अब ये एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमारा डिज़ाइन जो है ना पूरा ये जनरेट कर देगा। आई विल क्रिएट द फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन ऑफ योर ग्लोव स्किन केयर पिच डेक नाउ। ठीक है, तो ये भी क्रिएट कर। ठीक है, अच्छा से लोगो उठा लिया वही, ये देखें पूरी आपकी उसने आपके ब्रांड के हिसाब से जो हम इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसने प्रेजेंटेशन रेडी करके दे दी है। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या बना है। ठीक है, सर्विस टीम कॉन्टेक्ट अबाउट अस, सही है, ग्लोव देखिए उसने क्या लिखा है, अफोर्डेबल हाई क्वालिटी स्किन केयर। सबसे जो हमारा यूएसपी है वो उसने ग्लोव के अपने ब्रांड के आगे यहाँ पर अभी यहाँ पर लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, सिंपली उसने ग्लोव आपका ब्रांड का नाम आया, उसके बाद अपने उसने यूएसपी डायरेक्ट लिख दिया सबसे पहला कि ये हमारा यूएसपी है हाई क्वालिटी स्किन केयर। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो हमारी आगे ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग स्किन केयर इन पाकिस्तान, वीवुल्ला जुलाई 2026। ठीक है, सेकंड पेज पर द मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, इसने पूरी यहाँ पर बना दिया। सही है, आपका एक पेज टैग क्रिएट करके दे दिया कि आपने आगे क्लाइंट को शो करना है या आपने अपना जो भी ब्रांड अवेयरनेस करनी है, कैंपेन रन करनी है, जो भी करना है, तो आप अपने ब्रांड के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये एक ग्लोव के नाम से एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आई है मार्केट के अंदर और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, गुड क्वालिटी विद अफोर्डेबल प्राइसेस। राइट, तो इसने पूरा मार्केट अपॉर्चुनिटी बता दी। सही, इस तरह से करके और इसके अबाउट मतलब अपने कंपनी के बारे में कुछ एडिट करना है, यहाँ पर इमेज एडिट करना है, सिंपली आपको पता है कि इमेज कैसे एडिट करनी है, इमेज यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट्स वगैरह हैं तो अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो उसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। सो ये ब्रांडिंग आपने सारी पढ़ी हुई है, सब चीज़ आप लोग को पता है, तो गुड टू गो आप लोग के लिए ईच एंड एवरीथिंग। तो कलर्स वगैरह चेंज करना है अपने हिसाब से तो कलर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोगो, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने जो ब्रांड वाली जो चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर
ब्रांड के अंदर जब आपके कलर्स होंगे, आपका लोगो होगा, वहाँ पर सब चीज़ें जनरेट हुई होंगी, सब आपने आप पुट कर दिए, जो फाइनेंस कर दी, तो सिंपली आपने ब्रांड के अंदर जाना है और उसके अंदर जाकर टक 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 आपने कलर अपनी जो आपका कलर की जो कोड होगा वो आपके कलर के अपने कोड अपने उसके हिसाब से हमें चेंज कर लेना है। जो भी आपके एलिमेंट्स वगैरह कलर सही है वो चेंज करना है, वो चेंज करना है, तो अकॉर्डिंग आपके उसके हिसाब से हो जाएगा। पैटर्न है तो आप पैटर्न यहाँ पर अपना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके बने हुए हो गए, आपके ब्रांड के अंदर सारी चीज़ें होंगी। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, उसने पूरी पेज देकर उसने क्रिएट करके दे दी है। सही है। प्रोडक्ट हाइलाइट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हमें प्रोडक्ट्स आपकी शोकेस है आपका ये। सही है। प्रोडक्ट आपके आ गए, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में आपका आ गया कि ग्लो स्किन केयर व्हाट सेट अपार्ट द ग्लो प्रीमियम स्किन केयर एट प्राइस एवरीवन कैन अफोर्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और रिजल्ट्स। ठीक है। सर्टिफिकेट्स वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपकी जो होंगी वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दिखाने के लिए। तो ये आपकी एक पेज देख उसने पूरी ग्लोब और कंपैरेटर सारा उसने बड़ा अच्छे से बना के दे दिया। देखिए आपने सिर्फ उसमें हमने कितनी क्या कमांड दी थी, उसको सिंपल सा हमने लिखा था कि हमारा बिजनेस एम इज ये स्किन केयर कंपनी है हमारी। सही है। और इसके लिए पेज क्रिएट करके दे दो। सही है। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है और बिजनेस के अंदर और हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट क्या हमारी जो है यूएसपी जो है हमारी अफोर्डेबल है, वेरी अफोर्डेबल और क्वालिटी उसकी अच्छी है। सही है। सिर्फ इतनी 2 लाइनें हमने लिखी थी, उसने पूरी हमसे पूछा और उसने करके आउटलाइन वगैरह से पूछे, उसके बाद उसने पूरा क्रिएट करके दे दी कि ये हमारी प्रेजेंटेशन। ठीक है। इतना क्विक काम हुआ तो जल्दी से आप इसको बस रीड करना है, आपने देखना है, इमेजेस चेंज करनी है, आपने कोई कलर चेंज करना है, कोई आइकन चेंज करना है, चेंज करना है, बाकी आपका बस रीड करके आपका ये रेडी है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेडी। सही। इसके अंदर हम डिटेल में भी जाएंगे आगे, कैसे जाएंगे वो इस तरह से करेंगे कि हम इसके अंदर अपने कलर्स के जो कोड्स वगैरह हैं वो भी दे सकते हैं। आपने यहाँ पर ऐड करा, आपने क्या कहते हैं अपना लोगो ऐड कर दिया, टैगलाइन अपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दी कि मेरा भाई लोगो ये है और उसके अंदर मैंने उसके अंदर लिख दी कि आवर टैगलाइन इज लाइक दिस। टैगलाइन आप लिख दी, टैगलाइन के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने टैगलाइन लिख दी। और उसके बाद सही है, कलर के अपने कोड वगैरह बनाने, तो मेरे ये कलर फर्स्ट प्राइमरी कलर्स मेरे ये हैं, जैसे कि हमने उसके अंदर आप लोगों ने वो बनाया था कोड्स, कलर कोड्स बनाए थे 4 to 5 कलर्स हैं जो आपने सबने बनाए, जो रेडी किया था। राइट। यहाँ पर हाँ, जैसे कि ये है ना कलर कोड वगैरह इसके अंदर इसका है। हाँ, ये कलर कोड है, कलर पैलेट्स है। तो ये आपने कोड्स आपने दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से, ये 3-4 कलर है। आपने यहाँ पर कलर कोड लिख दिए, उसके हिसाब से आपने इसको फॉलो करते हुए प्रेजेंटेशन रेडी कर लें या बिजनेस कार्ड रेडी कर लें, तो उसी थीम को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से बनती चली जाएंगी। लिटिल बिट एआई बिल्कुल 100% सही नहीं देगा, आप लोगों को पता है ये चीज़ 80-90% होता है, तो उसके अंदर 5-10% अगर चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर ये चेंजेस कर सकते हैं आप। सही है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका अब हमारा क्या हो गया, लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, प्रेजेंटेशन डेक हमने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है। अब ये हमारी प्रोडक्ट। अच्छा, हमने अपने कोई सवाल है कोई पूछने हैं, हमने हैंड रेज किए। नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अब प्रोडक्ट हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है। अभी हमारी प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट के लिए एक अपनी प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरी स्किन केयर का हमारा ब्रांड है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो हमारे ब्रांड में, वाइटनिंग क्रीम होती है, सीरम्स होते हैं। सही है। और क्या कहते हैं सनब्लॉक होता है। स्किन केयर के और कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं बेताश हैं। तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ क्रिएट वाइटनिंग नाइट क्रीम होती है, वाइटनिंग क्रीम, क्रीम ट्यूब। ठीक है। वाइटनिंग ट्यूब। द नेम ऑफ प्रोडक्ट का नेम अलग होगा ना हमारा, जैसे तो ब्रांड तो हमारा ग्लोब है। क्रिएट वाइटनिंग क्रीम ट्यूब, द नेम ऑफ वाइटनिंग क्रीम इज the name of whitening cream is SP
50 या 25 कुछ भी नाम देते हैं, तो ये वाइटनिंग क्रीम का जो नाम है वो SP50 है, सही है। और ब्रांड नेम इज ग्लो, सही। स्किन केयर कंपनी, ठीक है, ठीक है, इतना लिखते हैं, इतना क्या क्रिएट करते हैं। एरर, ये नहीं होगा, ये जब अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगी ना अब उसने लेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसने लेबल क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्ट मॉकअप। I need a product mockup for SP50 whitening cream create a tube create a tube showing my brand name, Glow, with product name SP50, ठीक है। क्या क्रिएट होता है, प्रोडक्ट मॉकअप शोइंग SP50 वाइटनिंग क्रीम ट्यूब, परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस करें, देखा उसने पहले लेबल जनरेट कर दिया, अब मैंने रैंडम प्रॉम्प्ट लिखी है, ठीक है, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा आप लोग के सामने, जस्ट मेरे माइंड में जो था मैंने इसको यहाँ पर राइट कर दिया। आई नीड अ प्रॉम्प्ट मॉकअप फॉर SP50 वाइटनिंग क्रीम, क्रिएट अ ट्यूब शोइंग माय ब्रांड नेम ग्लो विथ प्रोडक्ट नेम SP50, देखा, तो ये आपका वो भी आ गया, ब्रांड नेम आ गया ग्लो, ठीक है, इसने आपकी प्रोडक्ट बना के दे दिए SP50 वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग क्रीम, वाइटर वाइटनिंग, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, तो ये आप लोग को थोड़ा सा इसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक है। ग्लो क्रीम, ये थोड़ा सा इसको रब कर लिएगा, जो भी है दोबारा जनरेट कर लें, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई आपकी, ठीक है, परफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप देखिए चीज़ें इसके अंदर पूरी आपकी ब्रांडिंग आपकी रेडी होती आ रही है, स्टार्टिंग में आपने नेम से स्टार्ट किया और वन बाय वन सारी चीज़ होती आ रही है। अब हमारा जैसे कि ये हमारी क्रीम आ गई है, तो अब इसको सिंपली डाउनलोड कर लें, सही है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ये डाउनलोड हो गई मेरे पास। अब लेट सपोज कि मेरी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये डाउनलोड हो गई है, सही है, ग्लो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है या फेसबुक पोस्ट बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो सिंपली मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर अपलोड के ऊपर जाऊँगा, अपलोड के ऊपर जाके डाउनलोड में आके मैं ये सिंपली यहाँ पर अपलोड कर दी मैंने, इसमें लिखता हूँ क्रिएट Instagram post according
टू माय ब्रांड, सही है। ब्रांड अपने यहाँ पर शो करते हैं। अच्छा मैंने दी है यहाँ पे, मैंने ना उसको रेफरेंस में दी हुई, लेकिन फिर भी मैं अपने इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो, ठीक है, परफेक्ट चीज़ हमें मिल जाए। क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट अकॉर्डिंग टू माय ब्रांड लोवी, सही है। एंड इट्स फीचर्स, सही है। सिंपल सा मैंने लिखा है, उसके अंदर कुछ भी लिखा है, क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट टू माय ब्रांड ग्लोबी एंड इट्स फीचर्स। अब वो जो अटैच इमेज है, जो प्रोडक्ट की इमेज है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं भी क्या बना के देता है। मैंने इसके अंदर ना डिज़ाइन का लिखा है, ना मैंने कलर्स का लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अभी बिल्कुल हम लोग रैंडम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे, सही है। उसके अंदर हमने अपने कोड्स वगैरह, कलर कोड वगैरह, डिज़ाइन वगैरह किस किस तरह का चाहिए, सही है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। तो अभी मैं सिंपली आपको बेसिक सा बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से इसका यूज़ करेंगे, सही है, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट अकॉर्डिंग टू माय ब्रांड ग्लोबल एंड इट्स फीचर्स, इसको मैं लिखता हूँ, देखते क्या बना के देता हूँ। देख रहे हैं आप लोग, अब मैंने वहाँ से मैनुअली जाके सिलेक्ट नहीं किया। अब मैंने बिजनेस कार्ड का लिखा था, बिजनेस कार्ड का उसने साइज खुद ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर उसके अंदर इंस्टाग्राम पोस्ट में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आप लोग को, कि आप कैनवास आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, जो भी आपने बनाना है उसके हिसाब से। तो लेकिन अभी मैंने सिंपली इंस्टाग्राम इसको लिखा इंस्टाग्राम पोस्ट, तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। ये किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, किसी और एलएम पे नहीं मिलेगा। कैनवा इटसेल्फ खुद एक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म में डिज़ाइनिंग टूल है, तो इसमें आपको सारे कैनवास, सारे आपको साइजेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर डिफरेंट हम लोग साइजेस सिलेक्ट करके इमेज जनरेट करवाएंगे, पोस्ट जनरेट करवाएंगे, फिर उसको कैनवा में ला के इम्पोर्ट करके, जैसे कि मैंने लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई थी अपनी एक, उसको मैंने एडिट किया था, समर वाली, राइट। तो उसको हमने क्या किया था, मैंने उसको 3:4 पे बनाया था, उसको मैंने यहाँ पर ला के कैनवा के अंदर इंपोर्ट किया, फिर उसको रिसाइज करके एडजस्ट करके फिर उसको एडिट किया मैजिक लेयर के ऊपर, सही है। तो अभी क्या किया इसके अंदर, मैंने सिंपली इंस्टाग्राम पोस्ट की, तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा भाई इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है, तो कैनवा के अंदर इटसेल्फ उसने खुद ही कैनवास का अपना जो साइज उसको सिलेक्ट किया। फर्स्ट वाली में थोड़ा चेंज आई है, सेकंड वाली जो इंस्टाग्राम पोस्ट की जो एक्चुअल होती है वो उसने उठा लिया, सेकंड और थर्ड पोस्ट, ठीक है। देखिए क्या परफेक्ट बनाया उसको। पोस्ट आपकी रेडी है। ग्लोव SP50, सही है। ये सारी आपकी उसने पोस्ट, यहाँ पर उसने वो प्रोडक्ट दिया, क्या कहते हैं अपना बॉक्स रख दिया है, यहाँ पर ट्यूब है, ये ट्यूब के साथ पोस्ट बना दिया उसने, ठीक है। और परफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ भी आपने ऐड करना तो ऐड कर लें, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऐड करें। देखिए इस तरह से बनाया सेपरेट सेपरेट से एलिमेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर ऐड नहीं करना तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू उसको फिर से कमांड दें आप उसको यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप जो आपका कंटेंट है, कंटेंट भी जनरेट करवा सकते हैं, सही। जैसे कि इसमें ये वाली है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसने इंस्टाग्राम की पोस्ट बना दी है, अपनी प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वालिटी है और इसके फीचर्स वगैरह आ गए। शॉप नाउ, सिंपली शॉप नाउ पे क्लिक करें, चीज़ आपका इंस्टाग्राम पोस्ट रेडी है, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैंने, अगर आप लोग को इसके अंदर डिटेल्स नहीं दिख रही है तो आपको लोगों को पता है कि मैंने सिंपली बेसिक से मैंने इसको बोला है, क्रिएट इंस्टाग्राम अकॉर्डिंग टू माय ब्रांड एंड इट्स फीचर्स, बस। ना मैंने फीचर बताया ना कुछ किया, उसने खुद ही सजेस्ट करके खुद ही अपने हिसाब से बना दिया। लेकिन इसमें आपके जहन में होना चाहिए कि भाई आपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी बनाई है, सही है, आपने फेसबुक पोस्ट भी बनाई है, सही है, आपने यूट्यूब पे भी काम किया, सारी चीज़ें आपने पोस्ट बनाई है, तो आप लोग को पता है कि उसके अंदर क्या होता है। बिजनेस कार्ड बनाया तो बिजनेस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सही है। कोई पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो वही आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली इसको लिख के टाइप करके दे दें, ठीक है। कि ये इसके अंदर फीचर मेरे ये है, यूनिक सेलिंग पॉइंट मेरा ये है, ये मेरा ब्रांड का नाम है, सही है, उसकी मेरी टैगलाइन ये है, कलर्स थीम मेरी ये होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन क्रिएट करके दो मुझे, तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही बना के देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने मैंने बनाई हैं। तो
कितना ईजी, कितना क्लियर है। मतलब बेसिक मैंने प्रॉम्प्ट लिखी जो मेरे माइंड में था, सब मैंने आपको यहाँ पर लाके आपने सिर्फ टाइप कर दिया, तो ये आपके सामने चीज़ें आ गई हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कोई जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई है, इस तरह से आप फेसबुक की कोई पोस्ट बना लें या पिंटरेस्ट की बना लें, या कोई भी इस तरह से करके आप अपने ब्रांड को लेके चलें, सही है। और फिर इसको हम आगे ना डिटेल में देखेंगे, प्रॉम्प्ट ने स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, प्रॉम्प्ट हम एग्जैक्टली कैसे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल 100% अचीव कैसे कर सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। मैनुअली भी आप कर सकते हैं। ये वाली जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप न्यू चैट में आए, यहाँ पर जाके अगर आपने करना कोई अपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट देनी है, अपने यहाँ पर ऐड किया सिंपली, सही है। यहाँ पर आपने अपना वो जो है ऐड किया, सही है। ये आपने प्रोडक्ट ऐड कर दी, सही है। अब यहाँ पर गया सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जाके आपने कौन सा करना है भाई, फेसबुक कवर है पोस्ट, चाहे फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। हमने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी तो ऑटोमेटिक इसने ट्रैक कर लिया, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, कोई भी आपने पोस्ट बनानी है, फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट आपने बना दी, या आप अपनी प्रॉम्प्ट दे देंगे और सिंपली वो फेसबुक पोस्ट आपके पास बन के आ जाएगी, ठीक है जी। हेलो जी, आप लोग आवाज़ आ रही है, क्लियर है, क्लास 1 में आई आज की? जी सर क्लियर है। यस सर आगे सही है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा काम करने में। आप लोग को देखें, अभी आप लोगों ने मैनुअली इतना सारा काम किया है, आप लोग सोच रहे होंगे मैनुअली हमने इतना काम किया तो सब बना बनाया आ रहा है सारा हमारे पास, स्केच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है आज की क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड, कोई भी सवाल है कुछ, या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें। सर प्रेजेंटेशन की 5 स्लाइड्स अगर हम बनाएं तो वो अलग अलग से होंगी? चीज़ें अलग अलग होंगी जो आप बना के देंगे, बिल्कुल। अभी जैसे हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 से बना दी, ऑटोमेटिक बनाई है अपने हिसाब से। मैंने सिर्फ उसको कहा था कि भाई बना के देते, लेकिन मैंने उसको बाउंड नहीं किया था कि 4 बनानी है, 5 बनानी है, 10 बनानी है, सही। मैंने कहा कि ये मेरा ब्रांड है और उसके हिसाब से मुझे एक पेज डेक क्रिएट करके दे दो, तो उसने बना के दे दिए। अब इसके अंदर ये है कि आप बाद में जाहिर सी बात है, अगर आपको जो आपको पेज समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं भाई ये वाला नहीं होना चाहिए उसके अंदर, सही है, तो वो आप उसको रिमूव कर दें अपने हिसाब से। ये आपको लग रहा है कि कोई एक चीज़ के अंदर और नहीं चाहिए जो इसने ऐड नहीं करी है, तो वो आप सिंपली दोबारा से रीजनरेट करवा लें, या तो आप खुद यहाँ से मैनुअली जाके आपका ये तो प्रेजेंटेशन रेडी है, सिंपल इसी कॉपी लें और वो रिमूव करके अपना वो वाला जो आपका जो फॉलो जो चल रही है सारी टैक्स वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं उसी को फॉलो करते हुए आपने न्यू पेज क्रिएट कर लें, उसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। जी सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है, कर लेंगे आप लोग प्रॉम्प्ट मैनुअली अभी ना, खुद ही अभी जो दिमाग में आ रहा है ना आप लोग के, सही, उस हिसाब से आप लोग करना शुरू करें, सही। फिर इसको ना नेक्स्ट टाइम जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे ना, हम लोग प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखते हैं, प्रॉम्प्ट किस तरह से हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सही है। प्रॉम्प्ट के कौन कौन से रूल्स होते हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर और मज़ा आएगा करने में, ठीक है। जी सर। अच्छा, अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और बनाएं, और कल ही मैं आप लोग के सामने पहले कल ना, बल्कि कल असाइनमेंट नहीं चेक होगा, कल तो क्लास नहीं होगी। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, आप लोग क्या क्या बनाते हैं, इससे सारी चीज़ें क्रिएट करके और फिर उसके अंदर रखें, और कोशिश करिएगा कि मैं चीज़ें कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। मैंने मुझे बताई हैं आपको चीज़ें, तो आप लोग ऐसा करें कि भाई उसको रेफरेंस एज रेफरेंस आपकी एक लोगो बन गया तो लोगो आपने दिया उसको, सही है। उसमें यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी जगह पे आप लोगो ऐड कर दें, उसके बाद आप प्रॉम्प्ट दें कि मेरा बिजनेस कार्ड बनाओ, तो वो बिजनेस कार्ड आपके लोगो को ऐड करके वो आपके लोगो की थीम को, लोगो कलर को, जैसे आपने ब्रांडिंग की आइडेंटिटी वगैरह सब पढ़ी है आपको पता है, तो वो आपके लोगो से आपका जो फॉन्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप जब भी उसको रेफरेंस देंगे तो उसको अकॉर्डिंगली आपके
जो पोस्टर डिज़ाइन होंगे वो पोस्टर आपके उसके अकॉर्डिंगली आपको डिज़ाइन करेगा, तो आपकी एक थीम कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस तरह से आप लोग करें। और फिर कल असाइनमेंट चेकिंग करेंगे, तो कल असाइनमेंट ही चेक होंगे, क्लास हमारी परसों होगी। ठीक है, तो आप लोग करें और असाइनमेंट सबमिट करें, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ठीक है क्लास, कोई अगर आप लोग का कोई है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ अभी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोग सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है तो वहाँ ग्रुप में आप लोग को रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करें, इंशाल्लाह फिर कल आप लोग से मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।